नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंदानी और आज हम बात करते हैं कि एक बिगिनर को फॉरेक्स के मार्केट में कैसे एंट्री लेनी चाहिए। आज हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे एक बिगिनर फॉरेक्स के मार्केट में अच्छे से प्रवेश कर सकता है और सारी महत्वपूर्ण चीज़ सीख सकता है। तो जो पहली चीज़ रहेगी वो है मार्केट को अब इस पर हमने काफ़ी वीडियोस भी किए हैं पहले और हमारे वेबिनार सीरीज का भी भाग है ये। पर अगर आप मार्केट को समझते हो, अगर आप समझते हो कि फॉरेक्स का मार्केट जो काफ़ी यूनिक है वो कैसे काम करता है, तो आपके ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूव करेगा। बिकॉज आपको पता होगा कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे काम कर रहा है। और अगर समझो यूएसटी या DXY स्ट्रांग लग रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे करेंसी पेयर्स पर कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको तभी पता चलेगी अगर आपको मार्केट के बारे में अच्छा आइडिया है। दूसरी चीज़ जो रहती है वो है अंडरस्टैंडिंग चार्ट रीडिंग। मतलब चार्ट्स को आपको कैसे रीड करना है, आपको कैसे भाव को समझना है, वो सारी चीज़ों को भी आपको सीखना है। अब ये सीखने में आपको पहली चीज़ सीखनी होगी वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जनरली ऐसी जो होली ग्रेल कहते हैं वो मानी जाती है। मतलब अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप चार्ट को अच्छे से समझ पाते हो, आप समझ सकते हो कि भाव की भावनाएं कैसी है और आप समझ सकते हो कि भाव कौन सी दिशा में जा रहा है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको किस दिशा में ट्रेड लेना है और आपकी एनालिसिस कैसी होनी चाहिए। अब अगर आपको प्राइस एक्शन आ गया तो आप इंडिकेटर्स भी समझ सकते हो अगर आपको समझने हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिकेटर्स नहीं समझने, इनफैक्ट हमारा इस पर भी एक वीडियो है, आप देख सकते हो। बट बॉटम लाइन बीइंग आपको प्राइस को समझना है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है रिस्क मैनेजमेंट को समझना। बहुत सारे नए ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर बैठते हैं और इसी के चक्कर में वो काफी सारे लॉसेस कर बैठते हैं। अब सीधी बात है, हम में से किसी को लॉसेस नहीं करने। इसी कारण से मैं आपको कहता हूं कि आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रख के ट्रेड लीजिएगा। स्टॉप लॉसेस को समझिए, आपके कैपिटल का कितना परसेंटेज आपको रिस्क करना है वो समझिए, टारगेट्स को समझिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को समझिए। अगेन ये सारी चीज़ों पर हमारे इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हो या हमारे वेबिनार्स को भी अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे वेबिनार्स में भी अवेलेबल है। पर रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर मत भूलना आप। चौथी चीज़ है ट्रेड प्लान। अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेड प्लान होगा तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कौन से मार्केट कंडीशन में क्या करना है और आपको मार्केट में कभी एकदम लॉस्ट सा फील नहीं करोगे। आपको हमेशा पता होगा कि अगर समझो भाव चार्ट पे ऐसा लग रहा है तो आपको उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट करना है और उस हिसाब से आप एक निर्धारित एक्शन ले सकते हो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुक्केबाजी की ज़रूरत नहीं है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपको टेस्ट करना है लाइव मार्केट में। अब लाइव मार्केट में टेस्ट करने के कई तरीके हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बैक टेस्टिंग करना चाहिए। हाँ, बैक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपको सच्ची एक्यूरेसी जाननी है, अगर आपको सच में पता चलना है कि कैसा एग्जैक्टली ये काम कर रहा है, तो आपको लाइव मार्केट में करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हो। या तो आप छोटे अकाउंट में स्टार्ट कर सकते हो, एक कम अमाउंट के साथ ट्रेड करना, जिससे आप एकदम छोटे रिस्क के साथ आप ट्रेड का एग्जैक्टली आइडिया ले रहे हो। या दूसरी चीज़ आप कर सकते हो वो है एक्सएम में डेमो अकाउंट खोल सकते हो। एक्सएम के डेमो अकाउंट के द्वारा आप आपका कोई भी पैसा डाले बगैर आप ट्रेड कर सकते हो। ये पेपर ट्रेडिंग भी कहा जाता है, पर इससे क्या होगा, आपका कोई रिस्क नहीं है और आपको लाइव मार्केट का आइडिया भी आ जाएगा। एंड द सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट इज कि आपको हमेशा सीखते रहना है। कभी भी सीखना बंद मत कीजिएगा। और अगर आप सीखते रहोगे, अगर आप सुधारते रहोगे अपने आप को, तो आप भी एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कीप इम्प्रूविंग, कीप लर्निंग। और ऐसा कहा जाता है कि मार्केट की जो दुनिया है ये, उसमें सभी लोग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। तो ये कभी मत भूलना। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ आपके ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के लर्निंग के जर्नी के बारे में। ज़रूर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी एनालिसिस।